हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग घर में होंगे, सेफ होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे। तो आइए आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बुकोल्ज रिले के बारे में। कल जब हम लोग ट्रांसफार्मर के डिफरेंस पार्ट के बारे में और उनके वर्किंग के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें एक पार्ट आया था क्या, बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले नाम सुनते ही आपको ऐसा लगता होगा कि क्योंकि आप सबको पता है कि रिले इसलिए लगाया जाता है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसके प्रोटेक्शन के लिए कि किसी भी जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाता है, रिले लगाया जाता है। तो इसमें बोकोल्ज रिले जो है तो ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, आइए इसका अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहां एक लगा हुआ होता है, यहां पर एक क्या होता है, इस तरह से गोल पाइप लगा होता है। और इस पे होता है इस तरह से खोलने वाला, यहां से लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस तरह से ट्रांसफार्मर में इस तरह से लगा होता है। आप मान लो ये है कंजर्वेटर टैंक, क्या है, और ये है क्या आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से कंजर्वेटर टैंक जो होता है इसके बीच में यहां लगाया जाता है बुकोल्ज रिले। यहां पर ये जो लगा रहता है ना, यहां पे लगाता है, और इससे इसमें जो ऑयल होता है ट्रांसफार्मर ऑयल, इसके थ्रू ऐसे इस कंजर्वेटर टैंक में जाता है। कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगाया जाता है। यानी इधर आप मान लो कंजर्वेटर टैंक, क्या मान लो आप, इधर मान लो ये है आपका कंजर्वेटर टैंक, ये है आपका क्या, कंजर्वेटर टैंक, और इधर आप मान लो क्या, ये है आपका मेन टैंक। क्या है, ये है आपका मेन टैंक। इसके बीच में ये लगा हुआ, यहां आपका क्या था, ट्रांसफार्मर था, और ये वाला भाग, ये वाला भाग यहां से। तो इसमें होता क्या है कि यहां तक तेल भरा होता है और कुछ भाग इसका जो होता है, यह जो है ये ऑयल लेवल है, इस लेवल तक ऑयल क्या होता है, भरा होता है। इस लेवल तक क्या होता है, ऑयल भरा होता है। ऑयल लेवल क्या है, ऑयल लेवल यहां तक है, इधर से, और इधर क्या होता है, निकलता है ऑयल, इधर से इन होता है। ये है इनलेट, ये है आउटलेट। क्या है ये, आउटलेट। ये है आपका इनलेट। इनलेट से ट्रांसफार्मर से जो लगा होता है, ये हो गया आपका इनलेट, ये हो गया आउटलेट। आउटलेट से जो इसमें जाता है। होता क्या है, बुकोल्ज रिले सबसे पहले बनाया गया था 1921 में। मैक्स बुकोल्ज ने सबसे पहले इसे बनाया था, इसलिए उसके नाम पर बुकोल्ज नाम इसका पड़ा। सबसे पहले बुकोल्ज रिले बनाया गया था 1921 में। 1921 में सबसे पहले मैक्स बुकोल्ज ने बनाया था, इसलिए इसका नाम उसके नाम पर पड़ा। इसमें क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर में किसी तरह का फॉल्ट आ जाता है, ट्रांसफार्मर में किसी तरह का फॉल्ट आ जाता है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर आपको पता है ट्रांसफार्मर कोर होते हैं और वाइंडिंग होता है। तो उसमें अगर ज्यादा ओवरलोड हो जाए ट्रांसफार्मर, तो जब ओवरलोड हो जाता है तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हीटिंग ज्यादा होने लगता है, क्योंकि करंट इससे ज्यादा, जितना लोड ज्यादा बढ़ता है उतना ज्यादा करंट क्या होता है कि बढ़ता है ट्रांसफार्मर के अंदर। और आपको पता है कि हीटिंग क्या होता है, यही होता है ना, I2RT। तो ट्रांसफार्मर में और क्या होता है, हीटिंग बढ़ता है। जब ट्रांसफार्मर में हीटिंग बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर में पता है आपको ऑयल भरा होता है, तो वो ऑयल क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर के कोर या ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग हिट होता है तो वो क्या होता है कि तेल को हिट करता है। वो जो ऑयल है ट्रांसफार्मर ऑयल, उसको हिट करता है। जब वो हिट होता है ना तो वो डिकम्पोज होने लगता है। जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है, डिकम्पोज होने लगता है। क्या होता है, डिकम्पोज होने लगता है, डिकम्पोज होता है। जब ये डिकम्पोज होता है तो इससे डिकम्पोज होने के बाद दो तीन जो मेन गैस है, डिकम्पोज होने के बाद जो निकलता है वो गैस आपको आ गया, कौन कौन सा, वो गैस आपका आ गया डिकम्पोज होने के बाद हाइड्रोकार्बन,
कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। कौन सा? जब ऑयल डिकम्पोज होता है, जब हीट होकर के ऑयल डिकम्पोज होता है तो उससे ये सारे गैस या तो हाइड्रोकार्बन बन जाता है या कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वो क्या होता है, जब ज्यादा हीट होता है तो उसमें जब वो डिकम्पोज होता है तो ट्रांसफार्मर इससे क्या होता है, वो इस थ्रू से इसमें आ जाता है, यहाँ आ जाता है। और यहाँ आने के बाद क्या होता है, ये इधर चला जाता है। आइए हम सबसे पहले इसका सबका नाम आपको बताते हैं कि क्या क्या नाम इसका है। ये पता है आपको, ये वाटर टैंक में आपने बहुत देखा होगा, ये लगा हुआ है आपका फ्लोट। क्या है? ये है फ्लोट, जो वाटर टैंक में लगा होता है कि जब वो पानी भर जाता है तो क्या होता है, अपने आप बंद कर देता है, ऊपर उड़ जाता है ये फ्लोट एक। और जब पानी नीचे जाता है, पानी का लेवल नीचे जाता है, वाटर लेवल नीचे जाता है, ये धीरे धीरे नीचे आता है, ये लगा होता है, आपने देखा होगा। ये भी है क्या? फ्लोट ही, ये भी क्या है? फ्लोट ही है। ये जो लगा हुआ है ये है मर्क्यूरी स्विच। कौन सा स्विच है? ये है मर्क्यूरी स्विच। ये है आपका मर्क्यूरी स्विच। कौन सा? मान लो आप, ये है, क्या है, ये यहां लिख देते, मर्क्यूरी स्विच। इसके अंदर क्या होता है, मरकरी भरा होता है। इसके ग्लास जो है, ये जो ग्लास है इसमें क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है। क्या भरा होता है? मरक्यूरी भरा होता है। इसमें मरक्यूरी भरा होता है, इसके अंदर क्या होता है, मरक्यूरी भरा होता है। इसके इस ग्लास के अंदर यहां मरक्यूरी भरा होता है। क्या सॉरी, यहां नहीं, यहां तक, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या होता है? ये भी है मरक्यूरी स्विच। क्या है? मरक्यूरी स्विच। इसमें यहां भरा होता है, मरक्यूरी भरा होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड फॉर्म में मरक्यूरी भरा होता है, इसका मरक्यूरी भरा होता है। ये मरक्यूरी स्विच है और इसके अंदर मरक्यूरी भरा होता है, इसलिए इसे कहा जाता है मरक्यूरी स्विच। ये भी फ्लॉट है आपका। ये जो है, ये क्या है, प्रेशर रिलीज लॉक। ये है प्रेशर रिलीज लॉक। ये क्या है? प्रेशर रिलीज लॉक। ये भी आपका है मर्क्यूरी स्विच। ये भी क्या है आपका, एक मर्क्यूरी स्विच यहाँ आ गया, एक मर्क्यूरी स्विच यहाँ आ गया, और इसके अंदर भरा रहता है मरकरी। इसके अंदर क्या भरा रहता है? मरकरी। अब आइए इसमें फंक्शन के बारे में जानते हैं, ये काम कैसे करता है। जब इसमें हाइड्रोकार्बन, क्या हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है ट्रांसफार्मर के अंदर, जब हीट होता है ऑयल, तो हीटिंग के बाद डिकम्पोज होकर के जब कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस etc जब बनता है, तो वो क्या होता है, वो इस पाइप के थ्रू इसमें आ जाता है। इसमें जब आ जाता है, आपको पता है कि जब ये कंजर्वेटर टैंक है, ये आपका बुकोल्ज रिले है और ये आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में जब हीट होगा तो कहाँ जाएगा, इधर से इधर ही, पाइप इधर से इधर लगा हुआ तो इधर ही जाएगा। तो सबसे इससे ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद पहले कहाँ आ जाएगा, बुकोल्ज रिले में, फिर कंजर्वेटर टैंक में जाएगा। पहले कहाँ आएगा, बुकोल्ज रिले में। अगर बुकोल्ज रिले में खाली जगह होगा तो वो वहां पहुंच जाएगा। इसके थ्रू जब इसमें ये गैस बनता है इसमें, तो गैस क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ आना शुरू हो जाता है। इस खाली जगह में क्या होता है, गैस भरने लगता है। जब इस खाली जगह में धीरे धीरे गैस भरने लगता है तो ये क्या होता है, इसका जो ऑयल लेवल है वो नीचे जाने लगता है। वो ऑयल लेवल जो है वो क्या होता है, नीचे जाने लगता है। अब इमेजिन करो, जब यहाँ गैस भरेगा, इसके अंदर जब गैस भरेगा तो क्या होगा, ये गैस क्या करेगा, प्रेशर करेगा ये ऑयल के ऊपर, क्योंकि गैस भी तो रहना है इसमें। तो गैस क्या करता है, ये ऑयल के ऊपर प्रेशर करता है, इसके ऊपर भी क्या करता है, प्रेशर करता है, फ्लोट के ऊपर भी प्रेशर करता है। तो ये जब इस कंडीशन में है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये अपने नाम समझ लिया, इसको साफ करते हैं। जब इसको इसमें गैस भर जाता है पूरा, अगर गैस भर गया तो ये क्या करता है, गैस इसके ऊपर प्रेशर करता है। इससे दो चीज पर प्रेशर होता है, एक तो ऑयल के ऊपर प्रेशर होता है, दूसरा फ्लोट के ऊपर प्रेशर होता है। तो फ्लोट क्या होता है, इस रूप से इस रूप में आ जाता है। पहले क्या था, इस तरह से था, अब क्या हुआ, ये सीधा हो गया, इस तरह सीधा हो गया। तो इस मर्क्यूरी स्विच में जो
मरकरी स्विच में जो यहाँ पर मरकरी भरा हुआ था, ये मरकरी क्या होता है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ से जो सप्लाई इसमें आता है वो सप्लाई अब किसमें जाने लगता है, इसमें जाने लगता है। जब इसमें से सप्लाई इसमें आया, यहाँ इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, ये सीधा हो गया। यहाँ जो मरकरी था, ये जब सीधा हुआ तो ये फाइल करके कहाँ तक पहुंच जाता है, यहाँ तक। क्योंकि ये जब नीचे जाएगा, ये जब इस तरह से सीधा होगा, इस तरह से जब ये सीधा होगा इस तरह से, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक फैल जाता है। यहाँ से यहाँ तक फैल गया तो इसका क्या हुआ, ये सर्किट इस तरह से पूरा कर दिया। और यहाँ आकर के क्या लगा होता है, अलार्म लगा होता है। यहाँ लगा होता है क्या, अलार्म, यानी बेल लगा होता है। क्या लगा होता है, अलार्म बेल यहाँ लगा होता है। तो क्या होता है कि इसमें बेल जो होता है वो बजना शुरू हो जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर हीट हो रहा है और उसमें क्या है, गैस बन रहा है, उसमें क्या हो रहा है, गैस बन रहा है। तो क्या कर, जो टेक्नीशियन होते हैं वह क्या करता है, बंद कर देता है ट्रांसफार्मर को। क्या करता है, कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है, या तो उसके ट्रांसफार्मर के ऊपर जो लोड है उस लोड को कम कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। यानी अगला जो टेक्नीशियन है उसको पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है। इस कंडीशन में यहाँ गैस, इसको प्रेशर करने का काम कौन कर रहा है, गैस। जो गैस बन रहा है, इसमें जो गैस बन रहा है वही प्रेशर करने का इसमें काम करता है, वही प्रेशर करने का काम करता है। तब ये क्या होता है, इस तरह से फ्लोट नीचे आता है। ये फ्लोट जो सीधा था, ये फ्लोट क्या होता है, नीचे आता, क्योंकि दबता है। इधर जब गैस भरता है तो गैस भरने के बाद तो ऑयल लेवल भी नीचे जाता है और फ्लोट पे भी प्रेशर होता है, फ्लोट भी सीधा हो जाता है, जिसके थ्रू ये दोनों क्या होता है, इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ लगा होता है, इसी सर्किट में यहाँ लगा होता है आगे जाकर के यहाँ क्या, बेल। क्या, ये जो बेल लगा है, ये अलार्म बेल, ये बजना शुरू हो जाता है। ये तो है इसका बात। अब आइए इसका क्या काम है, इसके बारे में जानते हैं। जब इसके थ्रू अलार्म बज रहा है, टेक्नीशियन को पता नहीं चला, मान के चलो आप टेक्नीशियन नहीं था वहां, या और कोई कारण हो सकता है, ट्रांसफार्मर पे लोड कम नहीं किया जा सका, तो उस कंडीशन में क्या होता, और ज्यादा हीट होता, ओवर हीट होने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर फट जाएगा, इतना ज्यादा हीट होने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है तो ऑयल क्या होता है, तेजी से, आपको पता है कि जब गर्म करते हैं हम पानी वगैरह, जब कोई केतली या कोई पॉट में जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, नीचे से ऊपर बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। नीचे से ऊपर जब हीट होता है तो बहुत तेजी से उबलना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से क्या होता है, बहुत तेजी से जब ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल जो है हीट होता है तो बहुत तेजी से उबलना शुरू होता है। तो वो ऑयल क्या होता है, बहुत तेजी से आकर के इससे टकराता है, बहुत तेजी से। जब धीरे धीरे जा रहा था तो कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ रहा था, जब बहुत तेजी से इसमें जाना शुरू कर देता है तो ये क्या होता है, इधर पहले ऐसे सीधा था, इसके बाद ये क्या होता है, ऐसे हो जाता है, इस तरह से। इसमें जब प्रेशर करेगा तो इसको धक्का मारेगा, इधर से ऑयल क्या करता है, इसको धक्का मारता बहुत तेजी से। तो ये कहां आ जाता है, यहां पर। आपको पता है ये जब यहां आएगा तो ये क्या होगा, इस तरह से सीधा हो जाएगा। आइए इसको भी देखते हैं हम लोग। जब ये इस तरह से होगा तो ये जो है, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये मेन पॉइंट, ये हेजिंग पॉइंट है, हेजिंग पॉइंट ये हो गया। ये इस तरह से, ये जब इस तरह से हो गया, ये सपोज करो ऐसे हो गया, तो ये फ्लोट जो है ये ऐसे आ गया। और इस पे जो मरकरी स्विच लगा हुआ है, ये मरकरी स्विच रहा, ये फिर से ये क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। और यहाँ जो मरकरी भरा होता है, ये मरकरी क्या होता है, ये इससे क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है यहाँ, क्योंकि ये सीधा होगा, ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये सीधा होगा तो क्या होगा, इन दोनों को टच करेगा ना, फिर इन दोनों को टच कर देता है। तो इसके आगे होता है यहाँ क्या लगा हुआ है, ट्रिपिंग कॉइल। क्या लगा होता है, ट्रिपिंग कॉइल लगा होता है। इसके आगे यहाँ जो है, आइए यहाँ दिखा देते हैं आपको, इसी के साथ यहाँ लगा होता है क्या, एक कॉइल लगा होता है, और इसी के आगे ये क्या होता है, ये क्या है आपका, तो ये है आपका ट्रिपिंग कॉइल। क्या है ये, ट्रिपिंग कॉइल। ये आगे आकर के लगा रहता है सीबी यानी सर्किट ब्रेकर में। क्या लगा होता है, सर्किट ब्रेकर में। फिर वो क्या करता है, जब ट्रिप, ये क्या करता है, सर्किट ब्रेकर को क्या करता है, ट्रिप कर देता है। सर्किट ब्रेकर ओसीबी भी हो सकता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर हो सकता है, या वीसीबी भी हो सकता है, यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। कोई भी सर्किट ब्रेकर हो,
सर्किट ब्रेकर है आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर हो सकता है, एयर सर्किट ब्रेकर हो सकता है, या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो सकता है। इसमें कोई भी सर्किट ब्रेकर लगा हुआ रह सकता है। वो ट्रांसफार्मर पर डिपेंड करता है कि जो ज्यादा पावर का है, पावर ट्रांसफार्मर है, तो उसमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ज्यादातर लगा होता है। तो इसमें ये सर्किट ब्रेकर से लगा होता है। तो सर्किट ब्रेकर में क्या करता है, ये कॉइल सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, जो 11,000 कनेक्शन जुड़ा होता है ट्रांसफार्मर में, उसको वो क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर ट्रांसफार्मर क्या होता है, सेफ हो जाता है, ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन हो जाता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये वर्क कैसे करता है। ये जोर से जब तेल बहुत ज्यादा उबलना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा उबलना शुरू हो जाता है, वो बहुत तेजी से इससे होकर के जाना, फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये इसको क्या करता है, धक्का मारता है, इसको धक्का मारता है, ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आएगा, तो ये क्या होता है, इस तरह से सीधा हो जाता है। जब सीधा होता है तो इसमें जो मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म भरा होता है वो इन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट कर देता है। ये मर्क्यूरी स्विच है, इन दोनों को कनेक्ट कर देता है। इसी में लगा होता है क्या, ट्रिपिंग कॉइल। ये ट्रिपिंग कॉइल एयर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देता है और 11,000 जो कनेक्शन होता है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है और ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्रोटेक्शन हो जाता है। तो ये कौन सा काम कर रहा था। हाँ, इसके बारे में एक चीज और भूल गए, ये बता दे, ये है आपका प्रेशर रिलीज लॉक। जब इसके अंदर बहुत ज्यादा गैस भर जाता है तो इससे गैस कैसे निकाले, तो इसके ऊपर ये लगा होता है, ये लॉक, इसको खोलते हैं, इससे होकर के गैस क्या होता है, रिलीज हो जाता है। इसके अंदर जो प्रेशर बना होता है गैस का, ये इससे क्या होता है, रिलीज हो जाता है। इसलिए इसके ऊपर जो है ये प्रेशर रिलीज लॉक लगा होता है, इसके ऊपर प्रेशर रिलीज लॉक लगा होता है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग जानते हैं ब्रीदर के बारे में। किसके बारे में, ब्रीदर के बारे में। आइए जानते हैं ब्रीदर के बारे में। ये है ब्रीदर। ब्रीदर आपको जैसे पता है कि ये रहा आपका कंजर्वेटर टैंक। क्या है ये, कंजर्वेटर टैंक। और कंजर्वेटर टैंक से इस तरह से लगा होता है, क्या लगा होता है, ब्रीदर। क्या लगा होता है, ब्रीदर। जैसे कि ब्रीदर के बारे में हम लोग कल पढ़े थे, ब्रीदर इसमें लगा होता है। ये ब्रीथ मतलब होता है वही श्वास लेना। क्या करना, श्वास लेना। तो ट्रांसफार्मर जो श्वास लेता है ना, इसी के थ्रू क्या होता है कि जब ऑयल लेवल यहाँ इतना, आपको पता है 1/2 या 1/4 भाग क्या होता है इसमें, खाली होता है। जब तेल ट्रांसफार्मर के अंदर ज्यादा हीट हो जाता है, यानी ऑयल जब ज्यादा हीट हो जाता है, तो यह क्या होता है, फैलता है, ये यहां तक आ जाता है, यहां तक आ गया। तो इसके अंदर जो हवा है वो क्या होता है, इसके थ्रू बाहर निकलता है। क्या होता है, एयर जो है ये बाहर निकलता है। कब, जब ट्रांसफार्मर ज्यादा हीट होता है, हीट होने के बाद जब ऑयल फैलता है, इसका ज्यादा फैलना शुरू हो जाता है, तो ये कहां जाता है, कंजर्वेटर टैंक में। तो कंजर्वेटर टैंक में जो पहले से खाली स्थान रहता है, उसमें जो भरा हुआ हवा रहता है वो इसके थ्रू क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। और फिर क्या होता है कि जब ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होता है तो इसका लेवल क्या होता है कि नीचे आने लगता है। नीचे आने लगता है तो ये टैंक क्या होता है, खाली होता है। तो खाली होता है तो उस टाइम में क्या होता है, फिर बाहर से एयर जो है अंदर जाता है। यानी एक तरह से ये हो गया, कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का नोज, ये नाक हो गया एक तरह से सांस लेने के लिए। और ये सांस लेते समय इसमें क्या होता है कि जो बाहर से एयर जाता है, जो बाहर से एयर जाता है इसमें, तो उस एयर में क्या होता है, मॉइस्चर भरा होता है। उस एयर में क्या होता है, मॉइस्चर भरा होता है। अगर इसके थ्रू मॉइस्चर अगर इसमें चला जाए, ऑयल में चला जाता है, तो ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, कम हो जाता है। जिससे क्या होता है कि ये खराब होने की ज्यादा चांसेस होता है। और जब वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जब हीट करेगा तो शॉर्ट सर्किट होने का ज्यादा चांसेस, क्योंकि इसका जो इंसुलेशन लेवल है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इस ऑयल का जो इंसुलेशन लेवल है वो क्या हो जाएगा, जब इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होगा तो इंसुलेशन लेवल क्या होगा, लो हो जाएगा। उससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग जलने का खतरा रहेगा। तो इसलिए ऑयल में मॉइस्चर नहीं जाए, इसके लिए क्या होता है, यहाँ एक तरह से मॉइस्चर को रोकने का एक डिवाइस लगा दिया है, जिसका नाम क्या कहा जाता है, ब्रीदर। ये क्या है, ब्रीदर। ये क्या है, ब्रीदर। इससे तो इसका काम है, इसमें क्या होता है कि सिलिका जेल भरा होता है, ब्लू सिलिका जेल। क्या, कौन सा, ब्लू। ये याद रखना है कि कौन सा कलर का सिलिका जेल, ब्लू सिलिका जेल होता है। व्हाइट भी होता है। व्हाइट सिलिका जेल का फार्मूला है ये
सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जबकि ब्लू का होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ClCO2, ये आता है किसका, ब्लू का। तो आपको अगर सवाल पूछा जाए कि किस कलर का सिलिका जेल होता है तो ब्लू बताना है कि ब्लू कलर का होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सिलिका जेल भरा होता है। आइए तब इसमें हम बात करते हैं किस किस कलर का होता है। तो जब इससे श्वास लेता है तो इसमें सिलिका जेल भरा होता है। सिलिका जेल क्या करता है, ये ब्लू सिलिका जेल क्या करता है, जो एयर में जो मॉइस्चर जाता है उसको क्या करता है, ये सोख लेता है। सिर्फ ड्राई एयर को अंदर जाने के लिए देता है, जो ड्राई एयर होता है उसको ही सिर्फ अंदर जाने के लिए देता है, और ये क्या होता है, इसे सोख लेता है। जब ये बहुत दिन तक लगा होता है, ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर को सोख लिया होता है, तो इसका कलर क्या होता है, पिंक हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो इसे क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, या तो इसे निकाल करके दूसरा डाल दिया जाता है या इसे सुखा करके फिर डाला जाता है। लेकिन अक्सर क्या किया जाता है, इसे चेंज ही कर दिया जाता है, दूसरा सिलिका जेल इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो आइए, ये जो है यही चीज को मैंने अलग अलग पार्ट्स में दिखाया। ये जो है इधर से पाइप लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर, ये वाला पाइप है, ये है कनेक्टिंग पॉइंट ट्रांसफार्मर का। किसका, ट्रांसफार्मर का कनेक्टिंग पॉइंट है इधर से। इसके ऊपर जो ये है, इसके ऊपर ये इस तरह से लगा होता है, एक कैप की तरह, ये इतना बड़ा लगा होता है। ये जो है, ये जो खुला हुआ आप देख रहे हो, ये नट इसके साथ कनेक्ट होता है, इसके साथ। ये नट जो आप देख रहे हो इसके साथ, ये मैंने अंदर का दिखा दिया। ये क्या है, व्यू ग्लास है। इसके थ्रू हम देखते हैं इसमें एयर का जाना, इससे जो जाते रहता है, और उसका सिलिका जेल का जो कलर होता है, सिलिका जेल का जो कलर होता है, इससे हम देख पाते हैं इस ग्लास के ऊपर। ये है गैस्केट, जो दोनों गैस्केट कॉर्क है। गैस्केट कॉर्क का काम क्या है इसका, और यहाँ भी एक गैस्केट कॉर्क लगाता है। ये जब दोनों इसके अंदर का ये है पार्ट्स, अगर ये जो है यहाँ डाला हुआ रहता है, जब इसके अंदर डालता है तो ये दोनों क्या होता है, लॉक हो जाता है। कि ये गैस्केट कॉर्ड जो दोनों इससे लॉक से क्या करते हैं, ये लॉक यहाँ लगा देते हैं। इससे ये जो विंग नट है, विंग नट से क्या करते हैं, इसको इन दोनों को कस देते हैं, पूरी टाइट कर देते हैं, और ये सील हो जाता है। एक तरह से हम लोग कहते हैं गैस्केट कॉर्ड जो है ये क्या करता है, इसको सील कर देता है। ये इसका है टॉप कवर। और ये जो है ये बना होता है, यहाँ लिखो टीन स्टील कनेक्टर। ये टीन स्टील का कनेक्टर है। ये यहाँ पर इसके अंदर, ये यहाँ से एक छोटा सा भाग यहाँ इसी में बना होता है, यहाँ से यहाँ। इसके अंदर क्या होता है, सिलिका जेल भरा होता है। इसके अंदर क्या होता है, सिलिका जेल। ये भी है, इधर से जो एयर जा रहा है इसका इस पे देखते हैं, इस ग्लास व्यू पर, और जो अंदर जा रहा है उसको हम लोग इस पे देखते हैं। तो इसके थ्रू इसके अंदर इतना ही पार्ट्स लगा होता है, किसके अंदर, ब्रीदर के अंदर ये, और इसके अंदर क्या भरा होता है, सिलिका जेल। यानी एक तरह से हम लोग सीधा सीधी कह सकते हैं कि ब्रीदर का क्या वर्क है, तो वो जो इन्वायरमेंट से, यानी वातावरण से जो एयर अंदर जाता है, जब इसका ऑयल लेवल नीचे आता है तो एयर जो जाता है उसका काम है ड्राई करना, या बाहर से जो टैंक में जब ऑयल लेवल बढ़ता है तो इसके अंदर जो एयर है वो जो निकलता है इससे, उसका भी मॉइस्चर को ये सोखता है। यानी ड्राई एयर को अंदर और बाहर जाने के लिए देता है। इसका काम है यही ब्रीदर का। ब्रीदर मतलब वही श्वास लेने का काम ट्रांसफार्मर जो है इसी के थ्रू करता है, और इसका काम है ड्राई करना। इसका ये क्या है, अलग अलग पार्ट्स है। तो आज हम लोग जाने बुकोज रिले के बारे में और ब्रीदर के बारे में, और दोनों के वर्किंग के बारे में। तो स्टूडेंट, कैसा लगा आज का क्लास? अगर आप लोगों को इस चैनल पर पढ़ाए जाने वाले टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। थैंक यू।